हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, कितने लोग आनंदित हैं? आमेन। आमेन, और वचन में लिखा है कि सदा आनंदित रहो। आमेन, आमेन। आमेन, क्योंकि स्वर्ग जब हम जाएंगे ना तो वहां आनंद ही होगा। हालेलुया, आमेन। आमेन, तो स्वर्ग जाने वाले सदा आनंदित रहना चाहिए। आमेन। आमेन, क्योंकि यहाँ के जो दुख है वो एक दिन आनंद में बदल जाएंगे। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि यहाँ की सारी कमजोरियां, सारी चीजें बदल जाएगी। आमेन। आमेन, और वहाँ आनंद ही आनंद होगा। आमेन। इसलिए हम एक गीत गाते हैं ना, आनंद करा आनंद आनंद। आमेन। तो निश्चय आनंद आदमी ने करना ही चाहिए। हालेलुया। हालेलुया, एक ही लोग तो आनंद कर सकते हैं, प्रभु के लोग ही आनंद कर सकते हैं, आमेन, बाकी तो सब दुखी। आमेन। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने हमें आनंद दिया है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हमें शांति दी है। संसार वो ईश्वर के लिए कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो परमेश्वर है, वो हमारे लिए कुछ करता है। ये फर्क है। हमें क्योंकि उसने हमें शांति दी है करके हम शांति में रहें। उसने हमारे अंदर में आनंद डाला है इसलिए हम आनंदित हैं। और उद्धार, जिस दिन हमारा उद्धार हुआ था उस दिन हम आनंद से भर गए। हालेलुया। आमेन। आज प्रतिज्ञा का एक वचन हम पढ़ेंगे। गलातियों 2:20 में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित रहते हैं। और अब मैं जो शरीर में अब जो जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। आमेन। हालेलुया। तो निश्चय परमेश्वर के पुत्र पर है, क्योंकि विश्वास जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमेन। मेरे अंदर मैं नहीं रहा, जिसका ये विश्वास है कि मेरे अंदर अब मैं नहीं परंतु मसीह में जीवित रहते हैं। हालेलुया। तो सारे दुखों से दूर हो जाए। आमेन। परंतु इस शरीर में मैं अगर जीवित हूं तो निराशा आएगी, समस्या आएगी, कोरोना डराएगा। आमेन। परंतु अगर मेरे अंदर में मसीह जीवित है तो मैं क्या हो जाता हूं? मैं मर गया। मसीह मुझ में जीवित रहना। हालेलुया। जिसके अंदर में मसीह जीवित होते हैं वो सदा आनंदित रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह का अंदर होना बहुत जरूरी है। बहुत बार कभी कभी प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, वो द्वार पर खटखटाता है, वो द्वार पर तो वो नहीं होना चाहिए। आमेन। मेरे अंदर रहना चाहिए। यीशु मेरे अंदर रहने के लिए आया है। हालेलुया। और यीशु में सदा आनंदित हम रहते हैं। आज प्रतिज्ञा यही है कि हम पहले प्रार्थना करें, और प्रार्थना के पहले हम आज प्रभु को स्मरण करेंगे कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हम पर सदा की है। और हम एक प्रार्थना करें कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ओह थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारे शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, हमारे विचार इच्छा भावनाओं को शुद्ध कर। प्रभु जी तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध कर, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें शुद्ध कर। और प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु आज हमें आराधना करना सिखा, तेरे वचन के भेदों को हम पर प्रकट कर ताकि हम तेरे नाम की महिमा करें।
सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी बढ़ाई हो, तेरा नाम धन्य हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, फिर एक बार मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस प्रातः काल की प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे संग है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आज आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे बातें करना प्रभु जी। आज वचन का अभिषेक हमारे ऊपर में आने दे प्रभु जी। आज वो ताजगी का अभिषेक हमारे बीच में रहे प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति इस वचन के द्वारा ताजगी को महसूस करे, आनंद को महसूस करे, शांति को महसूस करे। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए प्रभु जी। आपके स्वर्गदूत यहाँ पर बने रहे प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पर बनी रहे प्रभु जी। ओ परमेश्वर, ये वचन प्रभु लोगों को समझने में सहायता करना प्रभु जी, इनके भेदों को, इनके रहस्य को समझने में सहायता करना प्रभु जी, ताकि भले और अच्छे हृदय के अंदर में ये वचन हमारे अंदर में बसने पाए, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग हैं शांति से बैठ जाए। मैं आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। जितने भी आशीषों के भवन के मेंबर्स लोग हैं, उन सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से प्रणाम करता हूँ। और आप सब लोग, जैसे कि हम सब लोग कोरोना के कारण लॉकडाउन में हैं, और इस लॉकडाउन के बीच में भी परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम ऑनलाइन प्रचार करें। तो निश्चय आज हम इसी माध्यम से प्रभु के साथ संगति करें। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आनंदित होकर अपनी स्माइल यीशु मसीह को दीजिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आनंद से खुश होता है। हालेलुया, आमीन। आइए प्रिय, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियों के द्वारा हम प्रभु का स्वागत करेंगे यहाँ पर, और आगे का संपूर्ण समय परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आमीन। पिछले संडे या उसके पहले संडे, 2 संडे से हमारा विषय था प्रभु भोज के भेद। प्रभु भोज के रहस्य क्या है? 2 संडे हमने इसके ऊपर में देखा। आज फिर एक बार
वही प्रभु भोज का तीसरा भाग होगा। प्रभु भोज के भेद क्या है या प्रभु भोज के रहस्य क्या है? पुराने नियम में हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी प्रभु भोज होता था और नए नियम में भी प्रभु भोज हो रहा है। हमें पुराने नियम में प्रभु भोज कैसा होता है, हम थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए मैं उसका उस वचनों को पढ़ना चाहूंगा जो क्योंकि पिछले संडे हो चुके हैं। हमें 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और वचन 1, 2, 3 और 4 वचन, 1 से लेके 4 तक के हम लोग पढ़े। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो हाँ। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। आमीन, आमीन। हालेलुया। पुराने नियम में यहाँ लिखा है, वचन 1 पढ़ना। हे भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता हाँ। कि तुम इस बात से अनजान रहो हाँ। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे हाँ। और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए समुद्र के बीच में से पार हो गए। हाँ, और सबने बादल में हाँ। और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। उनका बपतिस्मा भी हो रहा था। हमें उनका बपतिस्मा उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ, वचन 3, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। वहां पर भोजन कहाँ से आता था? स्वर्ग से आता था, क्योंकि वो तो रेगिस्तान में कुछ होता नहीं था। ठीक है, और वो स्वर्ग से जो भोजन आता था, मन्ना हो चाहे बटर हो, चाहे जो भी रोटी वगैरह जो भी उनको जरूरत थी, वो स्वर्ग से आती थी। हमें, और वो स्वर्ग से रोटी खाते थे। वहां पर यह वचन में 3 में लिखा है, और वो सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। हाँ, वचन 4, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। और सभी ने एक ही आत्मिक जल भी पिया। हमें, हाँ, आगे, क्योंकि हाँ। वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे वे आत्मिक चट्टान से पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती और वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। देखिए परमेश्वर कितना उनकी सुरक्षा कर रहा। आगे में आग का खंबा, पीछे में बादल का खंबा, और वो चट्टान उनके साथ साथ चल रही थी। हाँ, आगे, और वह चट्टान मसीह था। और वो चट्टान यीशु मसीह थे। मतलब यीशु मसीह भी पुराने नियम में थे। हमें, वो नए नियम के ही प्रभु नहीं थे, वो पुराने नियम के भी प्रभु थे। हमें, वहां पिता था, वहां पुत्र थे, वहां पवित्र आत्मा थे। हमें, हालेलुया। इसीलिए जैसे कि हम एक वचन को जैसे पढ़ते थे कि वो आत्मिक जल पीते थे और आत्मिक रोटी खाते थे। हालेलुया। बस उन्होंने सब तो खा लिया, लेकिन स्वभाव न बदलने के कारण वो सब नाश हुआ। हमें, हम जब यीशु मसीह के पास में आते हैं तो सबसे पहले हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। हमारे स्वभाव में एक बदलाव आना चाहिए। वो एक दिन में नहीं आएगा, मैं इस बात पर भी विश्वास नहीं करता, परंतु वो जब मसीह मेरे अंदर में जीवित रहते हैं तो स्वभाव बदलते चले जाते। हमें, हम ऊंचाई पर जाना चाहिए। जैसे जैसे मेरा स्वभाव बदलेगा, जैसे जैसे मेरे अंदर में मसीह का प्रेम आते चले जाएगा। देखिए, स्वभाव बदलने के लिए
खुदा का प्रेम आपके अंदर में आना जरूरी है। जिस खुदा का प्रेम अंदर में आ जाता है तो बाकी की सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। हमें गंदगी वहां नहीं रह सकती फिर। क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, डहा, मतवालापन, लीला, वो जब मसीह अंदर आता है तो मसीह के साथ में मसीह का फल हमारे अंदर में आ जाता है। और सबसे पहला फल है वो है, सबसे पहला अनुग्रह है वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। ये आत्मा के फलों से वो हमें भरते चले जाता है, भरते चले जाता है। यीशु मसीह जब आएंगे तब हम आत्मिक फलों से भरते हैं। हमें और यीशु मसीह के आत्मिक फल हमारे पास में रहना चाहिए। एक बीमार आदमी होता है ना, तो हमेशा उसको, हम जब उसको मिलने जब जाते हैं तब हम फल लेकर जाते हैं। हमें क्या लेकर जाते हैं? फल लेकर जाते हैं। कभी लेग पीस लेकर गए क्या? वो भी पौष्टिक आहार है और ये भी पौष्टिक आहार है। हमें, परंतु हम उसको फल को लेकर जाते हैं। फल से उसको क्या मिलती है? अगर वो बीमारी से अगर कमजोर हो गया होगा तो फल उसको क्या करेंगे? उसको ताकत देंगे। हमें काम लेग पीस भी वही करेगा, लेकिन हम लेग पीस नहीं लेकर जाते। हमें हम लेकर जाते हैं फल, क्योंकि यीशु मसीह जब आते हैं तो हमारे अंदर में, गलातियों के अनुसार हमारे अंदर में वो फल दिखने चाहिए। हमें, मेरे अंदर में अगर फल है तो आशीष। हमें स्वभाव बदलना चाहिए। जितना स्वभाव बदलेगा उतना अधिक आप खुदा के उपस्थिति में चले जाओगे, उसके प्रेम में बढ़ते जाओगे, उसके सामर्थ में बढ़ते जाओगे, उसके अभिषेक में बढ़ते चले जाओगे। हमें आपको मांगने की कुछ जरूरत ही नहीं है, वो सब कुछ लेकर आएगा आपके पास। मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई करके मेरे को सब कुछ मिलेगा, ये बात नहीं है। उसके वचन में लिखा है करके मिल जाएगा हमें, क्योंकि यीशु मसीह अंदर होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अंदर होना बहुत जरूरी है। यीशु अंदर है तो बाकी सारी चीजें बाहर होती हैं। आपको बाहर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बोलने से प्रार्थना कभी कभी गलत हो जाती है। हे अंधकार तू निकल, हे अंधकार तू निकल, हे अंधकार तू निकल। वो अंधकार को निकालने से बेस्ट है कि आप ज्योति के पास चले जाए। अंधकार वैसे ही चले जाएगा, अंधकार वैसे ही चले। हालेलुया। तो हमें अंधकार के लिए प्रार्थना नहीं करना है, हमें ज्योति के लिए प्रार्थना, और हम ज्योति के निकट जाए ताकि हम आशीषित होते चले। हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तीन बातों को प्रभु भोज में स्मरण करना है। ये तीन बातें हैं कि पहली बात, प्राणों में मुझे स्मरण करना है। प्राणों में मुझे क्या करना है? प्रभु भोज के दिन ये स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना एक अच्छा संबंध होता है। प्राणों में यीशु मसीह को स्मरण करना एक अच्छा संबंध है। प्रभु यीशु के मृत्यु को स्मरण करना प्राणों में एक अच्छा संबंध है। हमें सबसे महत्व की बात है, प्रभु यीशु मेरे लिए मारे गए, प्रभु यीशु मेरे लिए गाड़े गए, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये स्मरण करना है। और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को मुझे प्राणों में स्मरण करना है। हमें जितना आप इस बातों को प्राणों में स्मरण करोगे उतना परमेश्वर आपको आशीष। स्मरण करने वाली बातें होनी चाहिए प्राणों में।
हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में क्या होना चाहिए? आत्मा में घोषणा करना है। आत्मा में क्या करना है? घोषणा करना है कि मृत्यु, जैसे कि मृत्यु को ग्रहण करना और घोषणा करना। किसकी मृत्यु? यीशु मसीह के। यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, ये मेरे लिए घोषणा करना है। लहू को ग्रहण करना, इसकी घोषणा करना कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा मिले, मुझे उद्धार का जीवन मिला और मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, क्योंकि उसने उस लहू को हमारे लिए बहा दिया और वो लहू बहाने के कारण ही हम सब लोग आशीषित। इसकी क्या करना है? घोषणा करना। घोषणा करना, आत्मा में घोषणा करना और मृत्यु को ग्रहण करना और घोषणा करना। हम जब मृत्यु को, उसके लहू को स्मरण करें, उसकी मृत्यु की घोषणा करें, लहू को ग्रहण करें, उसके जीवन को ग्रहण करें, बोलना पड़ेगा कि प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए और आप मुझे धर्मी बनाने के लिए आप मुझे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर है और जैसे आप जीवित हो गए, मैं भी एक दिन जीवित होकर बदल जाऊंगा और आपके साथ में रहूंगा। हमें इस बात की घोषणा करें। संसार के पास में ये चीजें नहीं है, हमारे पास हमें, और संसार इस बात को नहीं मानता। संसार इस बात को नहीं मानता क्योंकि उनको रास्ता सिखा दिया, लेकिन रास्ते में रास्ता हर एक धर्म शास्त्र के अंदर में एक अच्छा रास्ता दिखा है, लेकिन पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके लिए कोई मारा नहीं, उनके लिए किसी ने लहू नहीं बहाया और उसके लिए वो कभी पुनरुत्थान नहीं हुआ। हमें जितने भी आए सबके सब मर गए। हालेलुया। हमारे पास भी इसलिए आशा है कि हमारा प्रभु पुनरुत्थित हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और जीवित होने के कारण सबको दिखे और 40 दिन तक के उस संसार में रहे और फिर उनका स्वर्गारोहण हुआ और कहा कि एक दिन मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य हमें, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। इस बातों की क्या करना है? आत्मा में घोषणा करना। हालेलुया। आपके दुख बदल जाते हैं जब ये घोषणाएं करते ना, तो दुख क्या होते हैं? बदल जाए। आमीन। तीसरे, शरीर में अच्छे या बुरे परिणाम अवश्य दिखेंगे। पहले क्या करना है? प्राणों में स्मरण करना है यीशु मसीह के क्रूस को, यीशु मसीह के मृत्यु को, यीशु मसीह के दुखों को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को क्या करना है? प्राणों में स्मरण करना है। आत्मा में क्या करना है? घोषणा करना है कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। अब मेरा भी शरीर, प्राण, आत्मा एक दिन जी उठेगा और मैं भी प्रभु के साथ में रहूंगा। हमें इसको क्या करना है? आत्मा में घोषणा करना है। थर्ड, तीसरा भाग यह है, अब शरीर में क्या होगा? शरीर में अच्छे या बुरे परिणाम अवश्य दिखे। अगर आपने ये दोनों चीजें बराबर की है, ऊपर में प्राणों में और आत्मा में, प्राणों में स्मरण करना, आत्मा में घोषणा करना, तो तीसरा भाग आपके साथ में जुड़ जाएगा और वो तीसरा भाग है अच्छे या बुरे परिणाम आपके सामने दिखेगा। और ये अच्छे और बुरे परिणाम के लिए हम आज देखें। हालेलुया। आमीन। हम एक परिणाम के बारे में पहले देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 27, 28, 29 और 30 वचन पढ़ना है। 27 से लेकर 30 तक के हमें पढ़ना है। हाँ, पढ़े। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से हाँ। प्रभु की रोटी खाए हाँ। या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। कैसे करना है?
अनुचित रीति से नहीं लेना है, मजाक समझकर प्रभु भोज के साथ में नहीं रहना है। पाप मेरे जीवन में चल रहा है, अगर मैंने उसका पश्चाताप अगर नहीं किया तो ये अनुचित रीति में जाता है। फिर से एक बार वचन पढ़ना, वो इसीलिए जो कोई वचन 27। हाँ, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से हाँ। प्रभु की रोटी खाए या प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह हाँ, और लहू का अपराधी ठहरेगा। वो क्या है? प्रभु की देह और लहू का क्या होगा? हमें वो जो मेज में जब शामिल होते हैं, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो हम अनुचित रीति से उसको न ले, परंतु पूरे तरीके से पश्चाताप करते हुए कि प्रभु जो आज मेरे हाथ से गलतियां मेरे अंदर में दिख रही है, मैं ये आज छोड़ देता हूं। आज के बाद मेरे हाथ से ये गलतियां नहीं होगी। प्रभु मेरी सहायता करना कि मैं इस गलती के ऊपर मैं इस गलती के साथ में न जुड़ूं। आमेन, हालेलुया। ये है अनुचित रीति से। हाँ, आगे। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, हाँ, और इस कटोरे में से पिए। पहले जांचे, बहुत अच्छे तरीके से जांच ले अपने आप को, फिर इसके रोटी में से। इसलिए जब पहले एक पश्चाताप करने का एक समय दिया जाता है, एक प्रार्थना करने का सबको समय दिया जाता है कि हम उसको अनुचित रीति से न ले पाए। हाँ, आगे 29 वचन। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ, प्रभु की देह को न पहचाने, प्रभु अभी खाते पीते समय प्रभु को देह को न पहचाने, इसका मतलब क्या? यीशु मसीह ने अपने लिए बलिदान किया क्या? किसके लिए किया? हम सबके लिए किया। मतलब यीशु मसीह जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ये किसके लिए? हम सबके लिए, पूरे विश्व के लिए। क्योंकि वो विश्व विधाता है, वो विश्व का परमेश्वर है। उसका नाम है सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। आमेन। वो विश्व का प्रभु हम सबके लिए मारे गए। हमें इस बात को स्मरण करना है कि प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया, तू मुझे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तू स्वर्ग में जाएगा, आप स्वर्ग में हैं, मैं भी एक दिन स्वर्ग में जाऊंगा। इस बात की घोषणा आपको वहां पर करनी, क्योंकि तू मुझे मेरे लिए मारे गए। क्योंकि पाप मैंने किया था, मारा कौन गया? यीशु मसीह। अब पाप क्षमा कैसे हो गए? मैं केवल ये विश्वास करूं कि मेरे प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। अब सजा मुझे मिलने वाली थी, तो सजा किसने ली? यीशु मसीह ने। हमें इस बात की घोषणा करना चाहिए। जिस दिन ये प्रेम आपके अंदर में आ जाएगा ना, पाप करने की समस्या खत्म हो जाएगी। पाप करने के विचार क्या हो जाएंगे? खत्म। हमें हालेलुया। हाँ, फिर से, क्योंकि जो खाते पीते। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ, प्रभु की देह को न पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, अपने ऊपर में दंड लाता है। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो दंड किसके ऊपर में आएगा? मेरे ऊपर आएगा। आमेन, हालेलुया। हाँ, इसी कारण इस कारण तुम में बहुत से निर्बल तुम में बहुत से कौन हो? कितने हो गए? निर्बल और रोगी है, और रोगी है, और बहुत से सो भी गए। और बहुत से सो गए। इसके कारण 30 वचन पूरा इसलिए ये हो रहा है, इसीलिए इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल, रोगी और बहुत से लोग सो गए। ये 3 परिणाम आपके शरीर में बुरे दिखे, या आपके शरीर में 3 परिणाम अच्छे भी दिखे। अगर आप पश्चाताप करके अगर काम कर रहे हैं, तो निश्चय आपके शरीर के अंदर में और भी कोई बातें बहुतायत से दिखेगी, और आप परमेश्वर में हमेशा ऊंचाई पर जाएंगे। उस नगर के समान होगा परमेश्वर का वचन, या परमेश्वर का बच्चा उस नगर के समान होगा, वो जो नगर पहाड़ी में बसा हुआ है।
जो हर जगह से दिखता है। विश्वासी का जीवन ऐसा ही होगा। विश्वासी का जीवन ऐसे ही होना चाहिए। वो एक पहाड़ पर बैठा होना चाहिए, हर सबको दिखेगा। नीचे से भी देखोगे तो भी दिखेगा। हमें यही होना चाहिए। अच्छे या बुरे परिणाम हमारे शरीर में उसके फिर दिखते हैं। हमें ठंडापन नहीं आना। विश्वास में ठंडापन नहीं होना। चलते 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 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अरे अभी अच्छा नहीं, अभी प्रभु की मीटिंग अच्छी नहीं है। कभी कभी प्रभु के दास को सुना भी देते हैं। क्यों? ठंडापन हमें, क्योंकि वो बातें, वो परमेश्वर का दास आत्मिक बातें कर रहे हैं, लेकिन ये शारीरिक बातें कर रहे हैं। शारीरिक इसलिए हो गए कि प्रभु का प्रेम उनके अंदर में दिखता है। इसलिए प्रभु के दास को वचन में लिखा है उसके आग के पुतले को भी छूने का अधिकार नहीं है। परंतु हम प्रभु के दास को कुछ उल्टा सीधा पाते हैं। जिसने आपकी सहायता की, जिसने आपकी मदद की, जिसके जो आज रात दिन आपके लिए जागते रहता है, जो रात दिन आपके लिए प्रार्थना करते रहता है, उस व्यक्ति को ही कुछ बोल देना आपने परमेश्वर को बोला है। हमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उसको नहीं पड़ेगा, फर्क आपको ही पड़ेगा। हमें इसलिए सच्चाई का जीवन हमें क्या करता है? बहुत आशीषित, बहुत ऊंचाई पर लेकर जाता है। हालेलुया। अब हम अपने विषय पर आ गए। अभी क्या हो गया? अपने विषय पर आए। ठीक है। नंबर 1, लहू, जल और हवा, इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। लहू प्राणों को दर्शाता है, जल आत्मा को दर्शाता है, और हवा शरीर को दर्शाता है। हमें हालेलुया। शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण, आत्मा में मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता है। मेरे शरीर, प्राण, आत्मा में मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें एक वचन हम लोग पढ़ेंगे इसी का, 1 कुरिन्थियों 11 का 25 वचन। हाँ। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया। हाँ। और कहा, हाँ। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। कौन सा कटोरा? जो प्रभु भोज में जो कटोरा आपके पास में लाते हैं और आप एक प्याले से जब उसको पीते हैं, वो प्रार्थना करके जब उस कटोरे में से उस दाखरस को पीते हैं। फिर से वचन पढ़े वो। हाँ। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया। हाँ। और बियारी मतलब रोटी, रोटी की, हाँ, बियारी मतलब रोटी के पीछे कटोरा भी लिया। हाँ। और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो, जब कभी तुम पियो, तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया। हमें और उसको स्मरण करके रखना कि मेरा प्रभु कितना अच्छा है, मेरा प्रभु कितना अच्छा है। हमें हालेलुया। ये बातें वहां पर बोलना पड़ता है। हालेलुया। जैसे कि एक वचन और पढ़ेंगे हम, यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 34 वचन पढ़े। हाँ। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा। हाँ। और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। उसके अंदर में से क्या निकल रहा था? लहू और पानी। लहू मेरे प्राणों को दर्शाता है। हमें हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है प्रियो कि हम
प्राण और आत्मा, पानी आत्मा को दर्शाता है, लहू प्राणों को दर्शाता है, हमें जीवन देना। इसलिए जब प्रभु ने अपनी देह में से क्या किया, फिर से एक बार पढ़े। हाँ परंतु सैनिकों में से हाँ एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा हाँ, पंजर बेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। एक क्रूस पर की बात बताए हमें, और वो लहू और पानी जो निकला है वो जीवन देने के लिए आया है। वो आज भी जीवन देगा। जब तक इस संसार के अंदर में यीशु मसीह दूसरे आगमन में नहीं आएंगे, तब तक के ये पानी और ये लहू और वो हवा हम सबको जीवन देते हैं। अब हवे में ही परिणाम दिख रहे हैं ना, कुछ हवे में क्या दिख रहे हैं, जम्स दिख रहे हैं, मांस लगाते हैं। पूरे संसार को मांस लगा दिया उसने, इसने, परमेश्वर ने, क्योंकि वो मनुष्य के बीच में प्रभुता करता है। आमीन। सबके मुंह पर मांस अगर लगा सकता है, वो सबका उद्धार भी कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। आमीन। मैं आज ही जब प्रकाशन मैं जब पढ़ रहा था, मतलब प्रभु सबके मुंह पर मांस लगाते हैं, लगा सकते हैं, तो उद्धार भी कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। और ये सारी चीजें वो लहू और पानी में संभव हो सकती है। हालेलुया। इसलिए विश्वासियों को डरना नहीं है कि ये हवा मुझे कुछ तकलीफ देगी। मास्क मुझे पहनना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मास्क मत पहन, मास्क मुझे पहनना है, लेकिन ये हवा और यहां इस हवे के अंदर का कोरोना वायरस आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि आप प्रभु की देह में जुड़े हैं। घर से निकलते समय एक प्रार्थना अवश्य करना, और तभी विश्वासी घर से बाहर निकल कि प्रभु तेरा लहू का सुरक्षा का कवच या सुरक्षा का बाड़ा मेरे चारों ओर रखना। पहला। सेकंड, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं प्रभु, तू मेरी सहायता कर, मैं जा रहा हूं। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? हालेलुया। ये काम अवश्य कर, जो क्योंकि हमारे घरों पर यीशु मसीह का लहू रहता है। हमें इस घर का स्वामी यीशु मसीह है। समस्या के समय प्रभु को पुकारते उनके लिए नहीं है। अभी समस्या आगे मैं यीशु मसीह को पुकारूं, उनके लिए नहीं। जो निरंतर उसके साथ में एक संबंध बना के रखते हैं, वो अपने आप में स्मरण करते हैं, आत्मा में घोषणा करते हैं, उनके लिए जीवन अवश्य मिले। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 19:30, उसी 19:30। हाँ। जब यीशु ने वह सिरका लिया, हाँ। तो कहा, हाँ। पूरा हुआ। हाँ। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उसने वो क्या किया? सिर का मतलब क्या? वही दाखरस है। दाखरस का बहुत महत्व है। शादी में दाखरस, यीशु मसीह को, फिर से एक बार पढ़े वचन। हाँ। जब यीशु ने वह सिरका लिया, यीशु ने वो सिरका लिया, तो कहा, वो कहा, पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और सिर झुकाकर क्या कर दिया? प्राण त्याग। आमीन। इसलिए प्रभु भोज बहुत महत्व का भाग। इसलिए प्रभु की मेज में शामिल होना और सच्चे पश्चाताप के साथ में स्मरण करते हुए, अंगीकार करते हुए, घोषणा करते हुए हम उस प्रभु की मेज में शामिल हो, ताकि प्रभु की मेज हमें आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 6वां अध्याय
6 का 63 वचन 63। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है हाँ वे आत्मा है हाँ। और जीवन भी है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई भी बातें करते हैं वो आत्मिक बातें। इसका अर्थ कि यीशु मसीह के अंदर में से लहू और पानी बाहर आया, और वही पानी और लहू जो प्रभु की मेज में शामिल जब होते हैं तब उसके लहू को स्मरण करते हैं, उसकी देह को स्मरण करते हैं। ये आत्मिक विधि होनी चाहिए तो वो शरीर में लाभ दिखेगा। तब शरीर में क्या दिखेगा? लाभ दिखेगा, नहीं तो शरीर हमेशा कमजोर रहेगा। हालेलुया। हमें शरीर में लाभ। हालेलुया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम 1 कुरिन्थियों 11:28 पढ़े। 1 कुरिन्थियों 11 का 28 वचन पढ़े। हाँ, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए। और इसी में से इस रोटी में से खाए। पहले जांचे और फिर रोटी में से खाए तो शरीर में क्या दिखेगा? लाभ। शरीर कमजोर नहीं हो सकता। मेरा प्रभु जब तक मेरे अंदर में है, मेरा शरीर बहुत अच्छा रहेगा। बोलिए, मेरा प्रभु मेरे अंदर रहता है, तब तक मेरा शरीर अच्छा रहे। घोषणा करना है, मेरा प्रभु मेरे अंदर जीवित रहता है। ये बीमारी, तू मरी हुई आत्मा आई कहां से? अंदर निकल बाहर यीशु के नाम में। हाँ, ये घोषणा करना चाहिए। बीमारी कौन है? मरी हुई आत्मा है। मेरे अंदर मेरा यीशु रहता है, तू कहां से आ गई? अगर मुझे उस समय में कुछ बातें स्मरण आती है कि प्रभु मेरी कहां गलती हो गई है, अगर मेरे हाथ से अगर कोई गलती हो गई है, घुटने टेक दीजिए, मानना शुरू कर दीजिए, पश्चाताप करना शुरू कर दीजिए। बीमारी कब बाहर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आमीन। इसलिए मैंने कई बार देखा कि प्रभु की मेज में जो लोग शामिल हुए सच्चा पश्चाताप करते हुए, जैसे उन्होंने वो रोटी और दाखरस खाया और वो आत्मिक विधि को पूर्ण किया और लिखा, दूसरे दिन सुबह ही मेरे को फोन आया कि प्रभु पास्टर जी, कल हमने जो प्रभु भोज में शामिल हुए और आपने जैसे जैसे बोला मैंने किया और वो तुरंत मेरे शरीर की बीमारी खत्म। कई बार मैंने बैप्टिज्म देते हुए कई लोगों को बोला कि तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी समस्या, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे शौक, अगर इस पानी के अंदर में अब जब तुम मरने जा रहे हो और जैसे तुम जी उठोगे तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो। इस विश्वास से बैप्टिज्म। हालेलुया। और सचमुच एक यूक्रेन में एक लड़की है, उसको माइग्रेट की तकलीफ, और जैसे उसने बैप्टिज्म लिया वो समस्या उसके जीवन से तत्काल खत्म। हालेलुया। क्योंकि हम जो करते हैं वो आत्मिक विधि है। मास्टर जो बोलता है वो आत्मिक शब्द है, उसको स्वीकार कर लीजिए। उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जो बातें बोल रहा हूं वो आत्मिक है। फिर से एक बार इसी वचन को पढ़े, 28 को। हाँ, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, हाँ, और इस कटोरे में से पिए। आमीन। हालेलुया। तो पहले जांचे और फिर खाए। आमीन। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं। हाँ, अगली बार देख लेंगे, पश्चाताप अगली बार करें। ये जो दिन आज का है, आज का दिन ही हुआ है, और आज के दिन ही आज का दुख बहुत। हालेलुया। इसलिए आज जो दिन निकला है उसको पश्चाताप करते हैं।
अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया और कल अगर हो सकता है रात को प्रभु आए, आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हमें पश्चाताप बहुत जरूरी है। पश्चाताप हमारे गुनाहों को पोंछ देता है। पश्चाताप क्या करता है? हमारे जो जीवन की किताब में जो आपके नाम के सामने जो चीजें लिखी हुई है उसको पोंछ देता है। हमें हालेलुया, इसलिए पश्चाताप करना जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 16 और 17 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 16 और 17 वचन। हाँ, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? हाँ, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? हाँ, इसीलिए कि एक ही रोटी है, हाँ। तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। अपन ने 16 और 17 वचन हमको पढ़ना है। पहले एक 16 वचन पढ़े। हाँ, वह धन्यवाद का कटोरा वो धन्यवाद का कटोरा, हाँ, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, उस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? क्या लहू मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? जैसे कि हमारे पास जब कटोरा आता है, उस प्याले में से जब हम पीते हैं तो हम किसको स्मरण करते हैं? वो दाखरस हम स्मरण ये करते हैं कि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया। जब उस रोटी को खाते हैं तब हम ये स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी देह हमारे लिए दे दी। हालेलुया। जैसे कि फिर से एक बार पढ़े। हाँ, वचन 16। वह धन्यवाद का कटोरा हाँ, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? हाँ, वह रोटी वह रोटी, जिसे हम तोड़ते हैं, हाँ, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? आमीन। बहुत जरूरी है। प्रश्न किया है, हाँ या ना? ये मुझे लिखना है, ये मुझे बोलना है कि हाँ या ना। अगर सचमुच सहभागिता मैं बोलता हूं कि हाँ मैं मसीह के देह में एक होने जा रहा हूं, हम सब मसीह में एक है, हम सब मसीह में भाई बहन है, हमें हम उसके साथ में सहभागिता हो। हालेलुया। ये एक आत्मिक विधि है, बहुत महत्वपूर्ण विधि है। मैंने कई बीमारों को ये रोटी और दाखरस खाते समय चंगे होते हुए देखा है, बड़ी बड़ी समस्या दूर होती है, क्योंकि उसका अर्थ है। बाइबल में जो भी बातें लिखी है उसका कोई ना कोई अर्थ है। बिना अर्थ की कोई बाइबल के अंदर में बातें नहीं लिखी, क्योंकि मेरा प्रभु भला प्रभु है और वो बाइबल की हर एक बातें पश्चाताप के साथ में जुड़ी है। आमीन। और जितने लोग पश्चाताप करते हुए इस विधि के अंदर में शामिल होते हैं वो सचमुच आशीष प्राप्त करेंगे। आमीन। ये प्रकाशन है यहाँ का। वचन 17। हाँ, इसीलिए कि एक ही रोटी है, इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है हम भी जो बहुत है एक देह है। और एक देह है। हम क्या, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है। हाँ, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। और हम सब उसी एक रोटी में क्या हो गए? सहभागी हो गए। भागी हो रहे या सहभागी? आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम उस रोटी के अंदर में हम सब, मैं इसलिए बहुत बार एक रोटी और एक ही प्याले में से प्रभोज देने की कोशिश कर। कोशिश मेरी यही रहेगी कि रोटी एक हो। रोटी कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि इतने लोगों को एक ही रोटी काम नहीं करेगी। वहां तो 12 लोग थे प्रभु की मेज में, लेकिन हमारे साथ 100, 200, 300, 400 ऐसे लोग जुड़ते हैं, तो हमें एक रोटी में तो काम होगा नहीं अभी, क्योंकि एक रोटी में से तोड़ तोड़ कर हम खाते हैं और उस कटोरे में से क्या करते हैं? हम पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं। हालेलुया। और सच्चा पश्चाताप करते हुए लेते हैं। आमीन।
और इसीलिए हम एक ही रोटी के, क्योंकि हम प्रभु की देह के एक अंग है। हमें इसलिए हमारा प्रभु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ताकि हम भी जीवित रहें। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु के प्राणों के रस, लहू के रस। हमें प्राणों में लहू होना चाहिए। हमें हालेलुया। इसलिए ये भेद है। अभी अगले संडे को मैं कुछ भेदों को और प्रकट करूंगा और परमेश्वर जो भी अगुवाई करेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। आइए प्रिय, सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। आज हम सब लोग अब विश्वास करेंगे कि प्रभु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वो जीवित परमेश्वर है और हम ये सब लोग जो भी हमने उस पर विश्वास किया है, मसीह यीशु हमारे अंदर में जीवित है और मसीह हमारे अंदर जीवित है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ओ रिबाना साखा थाला रानाबा, ओ शाखा लोरो बोको थोरी आराबाबा, ओ रबाना का ताला रानाबा शकोली आराबा, ओ रिबाना थाला रानाबा शकोनो, ओ शाबा लारा नाबा रखा थारा नाबा सिखाला। ओ प्रभु जी, अपने अनुग्रह की आत्मा इन पर उंडेलेगा प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जो भी हम आपके मेज में शामिल होते हैं, तो क्या आपके लहू में शामिल होते हैं प्रभु जी, या आपकी देह में शामिल होते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, ओ हमें एकता रहे प्रभु जी, हमें एकता रहे प्रभु जी। इस कलीसिया में एकता रहे प्रभु जी। एक कलीसिया में विवाद न रहे प्रभु जी। एक कलीसिया एक साथ जुड़ जाती है प्रभु, क्योंकि हम वो एक ही रोटी में से और एक ही प्याले में से खाते और पीते हैं, ताकि हम अंदर में आशीषित होते चले जाते हैं। ओ प्रभु जी, हमारा शरीर भला चंगा रहता है। ओ प्रभु जी, हम पश्चाताप करते हुए इस आत्मिक रोटी को, हम आत्मिक उस दाखरस को पीते हैं प्रभु, ताकि हम तेरी देह में सहभागिता हो जाते हैं। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए प्रभु जी। आप हमारे लिए जीवन की रोटी बनकर आए, आप जीवन के हमारे अंदर में हमारे लिए जीवन का जल बनकर आए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, सारे बंधन टूट रहे, धन्यवाद, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करूं, आमीन। आइए फिर हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए। आमीन और आमीन। प्रियो, हमें कोरोना का जैसे ही जिसके कारण लॉकडाउन लगा है, ये लॉकडाउन ख़त्म होते ही हमें चर्च के बिल्डिंग का बांधकाम शुरू करना है। तो आप लोगों ने, जितने अभी लोगों ने डोनेशन नहीं दिया है, आप लोग डोनेशन अपने पास तैयार रखें। चेक से अगर देना चाहते हैं तो आप मेरे नाम से चेक दीजिए, राजेश दाढ़े के नाम से, और मेरा SBI में अकाउंट है, तो आप उस नाम से ही चेक मुझे दे सकते हैं। हम जल्द से जल्द बिल्डिंग बनाना शुरू कर सकते हैं वहाँ पर, ताकि हमें, क्योंकि हमें बहुत जल्द से जल्द अब बिल्डिंग तैयार करनी है और वहाँ पर अपनी आराधना शुरू करना है। सारी महिमा प्रभु को मिले। हालेलुया, आमीन।